हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आरपीएफ एसआई एनालिसिस की नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज है 9 दिसंबर 2024। आज के इस वीडियो में हम ओल्ड शिफ्ट का एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज की फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट ओल्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर किए गए हैं। सो आप सभी अगर चाहते हैं कि तीनों शिफ्टों का एक साथ एनालिसिस आपको पता चले और 100% ऑथेंटिक जो क्वेश्चन है एक्यूरेट एनालिसिस हम देते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि ऑथेंटिक क्वेश्चंस, एक्यूरेट क्वेश्चंस आपको पता चले तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लीजिएगा। क्लियर है? और इससे पहले जितने भी दिन हमने एनालिसिस करवाया है पिछले दिनों में, उन सभी की आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो वहाँ पर सारे वीडियोस व्यवस्थित रूप से डले हुए हैं, एक्सपेक्टेड वाले और एनालिसिस वाले, तो उनको आप जरूर से देख के जाइएगा। वहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट आपके हो रहे हैं। इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है। दोनों के लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस सबसे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट को कवर करेंगे, उसके बाद में सेकेंड, थर्ड की ओर आगे बढ़ते चलेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट शिफ्ट का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये जो सेंसस है इससे हर बार हर शिफ्ट में करीबन 2 से 3 क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। तो हमने पहले ही आपको बताया था कि ये जो सेंसस है, जनगणना वाला ये टॉपिक आप पहले ही निपटा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चंस बन रहे हैं, है ना। तो आज क्वेश्चन बना है 2011 की जनगणना का अकॉर्डिंग सबसे कम साक्षरता दर वाला जो राज्य है ये कौन सा है। तो ये बिहार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 2011 की जो जनगणना है इसके मुताबिक बिहार में सबसे कम साक्षरता दर थी और ये जो इसका परसेंटेज है या लिटरेसी रेट जो है ये था 63.82%। बिहार के बाद में आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, यहाँ का 66.95% है। उसके बाद में राजस्थान का नंबर आता है जहाँ पर 67.06% के समथिंग है। तो ये पहले नंबर पर बिहार है सबसे कम में, दूसरे नंबर पर अरुणाचल देखिए बिहार, अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर आता है राजस्थान। वहीं जो केरल है यहाँ पर लिटरेसी जो रेट है ये सबसे ज़्यादा है। केरल का जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, ये है 93.91%। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर के मामले में बिहार पहला स्थान रखता है या पहले स्थान पर आता है। तो ये चीज़ें आपको आई थिंक पहले से ही क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। और उससे पहले थोड़ी सी अपडेट दे दें, ये हमारी आरपीएफ एसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो कि सिर्फ 49 रुपये की प्राइस पर अभी मिल जाएगी आपको। स्पेशल ऑफर चल रहा है, अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गाइस आप सभी लोगों के लिए। अगर अभी तक परचेस नहीं किए तो आप जल्दी से कर सकते हैं। डेमो इसका एप्लीकेशन पर डाला है जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये जो टेस्ट सीरीज है पूरी लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। जो एग्जाम में पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है सेम टू सेम पैटर्न आपको इस टेस्ट सीरीज में देखने को मिल जाएगा। यानी कि जिन लोगों का एग्जाम अभी बाकी है उनके लिए गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सेम पैटर्न में टेस्ट अटेम्प्ट करने का और अपना जो है तैयारी को जांचने का। तो एक बार जरूर से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ करे तो कॉन्टैक्ट भी आप हमसे कर सकते हैं। क्लियर है? और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप सभी पेड कोर्स में जाकर चेकआउट करिएगा, आपको व्यवस्थित रूप से सारी चीज़ें एज इट इज मिल जाएंगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना एक मौलिक कर्तव्य है जो कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नहीं थे। तो ये आर्टिकल 51A जो है इसमें देखने को मिलता है, आर्टिकल 51A में। देखिए इंडिया जिसे भारत के नाम से भी जाना जाता है, आप सभी को बताइए, राज्यों का एक संघ है ये सरकार की संसदीय प्रणाली वाला एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। गणतंत्र भारत के संविधान के अनुसार शासित होता है, जिसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था और ये जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, आप सभी को बताइए। तो संविधान सरकार के संसदीय स्वरूप का वह प्रावधान है या फिर प्रावधान करता है जो कुछ एकात्मक विशेषताओं के साथ संरचना में संघी है ना। तो आई थिंक आपको क्लियर ये चीज़ें पहले से भी होगी, नहीं है तो अब हो चुकी होंगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओणम भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। तो ये केरल से रिलेटेड है, केरला आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ओणम से रिलेटेड। नेक्स्ट है, कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है। अब यहाँ पर ये जो स्पेलिंग है इसके मिस्टेक है, इसके लिए माफी चाहते हैं आप सभी से। पितामह, है ना, इस तरह से आप कर लीजिएगा। तो कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में जो जाने जाते हैं ये जाने जाते हैं पुरंदर दास आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण के जरिए सूर्य के प्रकाश को शर्करा में जो बदलता है इसका नाम क्या है। तो ये क्लोरोफिल बदलता है। क्लोरोफिल नामक वर्णक है, वर्णन है, वर्णक है क्लोरोप्लास्ट जिसको कहा जाता है। तो ये जो है
प्रकाश संश्लेषण के जरिए सूर्य के प्रकाश को शर्करा में बेसिकली बदलता है। अगला क्वेश्चन है शाखाओं और पत्तियों का पैटर्न जिसमें वहां जुड़े होते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको बोलते जाता है फाइलोटेक्सी या फिर पर्ण विन्यास, इसको ऐसा बोल सकते हैं आप सभी लोग। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय या आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति संविधान के किस आर्टिकल के तहत मिली है? तो ये आर्टिकल 137 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय या आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति जो है ये इस आर्टिकल के तहत मिली हुई है ना। अगला क्वेश्चन है जावा और सुमात्रा पर किस भारतीय शासक ने विजय प्राप्त की थी? तो राजेंद्र चोल करके थे ये, इन्होंने जावा और सुमात्रा ये द्वीप का नाम है, यहाँ पर जो है विजय प्राप्त की थी। तो ये कुछ शासक हुए थे, आपको याद रखना है, राजेंद्र चोल इनमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के जो रक्षा राज्य मंत्री है इनका नाम क्या है? तो संजय सेठ हो जाएंगे। और भारत के जो रक्षा मंत्री है इनका नाम है राजनाथ सिंह, है ना। राजनाथ सिंह जो है ये रक्षा मंत्री है, अभी केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। और वहीं आपसे अगर क्वेश्चन बने कि राज्य रक्षा मंत्री कौन है, रक्षा राज्य मंत्री, तो इनका नाम संजय सेठ है, जो कि आपको एज इट इज क्वेश्चन में बना है। और ये हम आपको लगातार बता रहे हैं कि आप करंट अफेयर अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर से क्वेश्चंस जो वर्तमान में कौन क्या वाला टॉपिक है इससे काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं, तो आप अच्छे से देख कर जाइएगा। गाइज आगे बढ़े उससे पहले थोड़ी सी अपडेट दे दे, यह हमारी आरपीएफ एसआई के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जो कि सिर्फ 49 रुपीज़ में मिल जाएगी आपको। लिमिटेड टाइम है, अगर अभी तक इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए। यहाँ पर आपको जो आपकी एग्जाम में पैटर्न फॉलो हो रहा है सेम टू सेम आपको क्वेश्चंस यहाँ पर इसी टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप काफ़ी हद तक अपनी जो तैयारी है इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 500 से अधिक टेस्ट मिलेंगे, जिसमें 10 FLTs रहेंगे, 280 प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और भी PDF, स्टडी मटेरियल, नोट्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ये पूरे का पूरा जो आपको टेस्ट मिलेंगे ये लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। और ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ करे तो कॉन्टैक्ट भी आप हमसे कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में पेड कोर्स में जाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा। साथ ही ये हमारी SSC GD के लिए स्पेशल है ना। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, कोई डाउट है कुछ क्वेश्चन नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में जाएगी। और ये आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्पेशल है, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड टेस्ट सीरीज है पूरी की पूरी। डेमो डला हुआ है एप्लीकेशन पर, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है, काफ़ी कम प्राइस में अभी आपको मिल जाएगी। और लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, नंबर है, कोई डाउट है कुछ कर तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी पेड कोर्स में जाकर चेकआउट करिएगा, व्यवस्थित रूप से सबसे कम प्राइस में आपको ये अभी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का जो कौन सा अनुच्छेद है जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो ये आर्टिकल 21 आपका करेक्ट आंसर रहेगा, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल लिंगानुपात 1950 से लेकर 2011 तक रहा, तो ये किस तरह का रहा? ऑप्शन था घटा है, बढ़ा है, या फिर बराबर रहा है, कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला। तो ये आपका घटा है, 1950 से 2011 तक जो है इसमें जो है डिक्रीज देखने को मिला है, या घटा ये है। अगर किसी गोले का व्यास 8 सेंटीमीटर है तो उसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ये कितना होगा? तो ये 4πd² आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा उपन्यास अमृता प्रीतम के द्वारा लिखा गया है? तो अमृता प्रीतम का जो उपन्यास है, उपन्यास से हर शिफ्ट में क्वेश्चंस एक दो बन रहे हैं, है ना। तो पिंजर उपन्यास इसका नाम है, जो कि अमृता प्रीतम के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है पित्ती पक्षी या फिर पक्षी पिट्टी इसको कहा जाता है, यह अभ्यारण्य है, ये कहाँ पर है? तो ये लक्षद्वीप जो है यहाँ पर देखने को मिलता है, ये एक यूनियन टेरिटरीज है, यूटी है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारत के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति जो है, भारत के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए जरूरी कुछ योग्यताएं होती है। इनमें से जो ऑप्शंस आपको दिए थे उसके अकॉर्डिंग कौन सी योग्यता है? तो कम से कम 10 साल तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहना जरूरी है, ये बेसिकली एक रिक्वायरमेंट है या योग्यता है भारत के जो प्रमुख न्यायाधीश है इनकी नियुक्ति के लिए। नेक्स्ट है ISSF शूटिंग जो वर्ल्ड कप है 2024, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। इनमें से कौन सी नदी जो है दक्कन के पठार क्षेत्र की नदी नहीं है? तो ये कोसी नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो ये अरब सागर में देखने को आपको मिलता है। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के पोर्टल का जो संचालन है ये कौन करता है? तो MSME के द्वारा इसका जो संचालन है बेसिकली किया जाता है। इस अनुच्छेद के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। देखिए भारतीय जो निर्वाचन आयोग है इसका जो गठन किया गया है ये आर्टिकल 324 अनुच्छेद 324 के तहत इसका जो है गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने वाली योजना है? तो ये मनरेगा हो जाएगा। मनरेगा आप सभी को बताइए, ये
ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिकली रोजगार के लिए स्टार्ट की गई है एक तरह से योजना। इसका नाम पहले नरेगा था, फिर बाद में इसका जो नाम है ये मनरेगा किया गया महात्मा गांधी के नाम पर मनरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनहट्टी की लंबाई कब हुई थी? तो बनहट्टी की लड़ाई जो हुई थी, माफ कीजिएगा, बनहट्टी की जो लड़ाई हुई थी ये हुई थी 13 जनवरी 1565 को। अगला क्वेश्चन है आपका रबी की फसल जो है किस महीने में बोई जाती है? तो देखिए 3 तरह की यहाँ पर फसलें होती है। एक होती है रबी की फसल, दूसरी होती है खरीफ की फसल, है ना, और तीसरी होती है जायद की फसल। तो ये जो रबी की फसल है ये अक्टूबर से दिसंबर के महीने में इसकी बुआई की जाती है। खरीफ की जो फसल है ये जून जुलाई अगस्त, है ना, अगस्त तक भी कभी कभार बोई जाती है ये। और ये जो जायद की फसलें हैं इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, यानी कि जो गर्मी का महीना होता है मार्च अप्रैल मई, है ना, जून, इनके बीच में बेसिकली इसको बोया जाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी जायद की फसलों को कई बार अलग अलग तरह से डिफाइन किया जाता है। तो आप ऑप्शंस देख कर भी जो है क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बना है जून 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां पूर्ण सदस्य बना है? तो ये बना है पैराग्वे, इसका नाम है। ये 100वां पूर्ण सदस्य बन चुका है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, है ना। और ये एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका जो मुख्यालय है ये इंडिया में है। और इंडिया में भी कहाँ पर है? गुरुग्राम में, गुड़गांव जिसको पहले कहा जाता है, गुरुग्राम हरियाणा में। याद रखना है आपको, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टाटा समूह ने जनवरी 2022 में एयर इंडिया को कितने करोड़ में अधिग्रहण ग्रहित किया था? तो 18,000 करोड़ रुपए में जो है एयर इंडिया को टाटा समूह ने जो है जनवरी 2022 में अधिग्रहित कर लिया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है किस भारतीय शूटर को एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राजा रणधीर सिंह आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। 1913 में अमेरिका में प्रसिद्ध गदर पार्टी की जो स्थापना की थी ये किसने की थी? तो सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है ये क्या है? तो 65 ईयर्स आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और अगला जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड है, इससे पहले भी बन चुका है 2 बार अभी तक क्वेश्चन, तीसरी बार वापस से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है आपका प्रार्थना समाज के जो संस्थापक है ये कौन है? तो आत्माराम पांडुरंग आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और ये समाज अच्छे से आप कर लीजिएगा, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, इन सभी से लगातार क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, तो आपको देख कर जाना है। नेक्स्ट है किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो ये 7 होता है। अगला है सती प्रथा पर प्रतिबंध कब और किस गवर्नर जनरल के द्वारा लगाया गया था? तो 1829 में लॉर्ड विलियम बैटिंग जो थे इनके द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। गाइज जो हमने आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाला स्पेशल आपको 700-800 क्वेश्चंस कवर करवा दिए अभी तक, आपको पता ही होगा। हम डेली बेसिस पर अभी जो गैप था आपके एग्जाम में उसमें हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पर ही आपका जो है सोल्व करवा रहे थे, जो पैटर्न अभी तक बन रहा था, जो आपकी एग्जाम हुई थी उसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। आप अच्छे से उन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा जिन लोगों का बाकी एग्जाम बचा हुआ है। चलिए अब हम देखिए यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट जो है इनके क्वेश्चंस जितने भी थे हमारे पास में सारे हमने कवर करवा दिए आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड शिफ्ट की ओर। सेकंड शिफ्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड शिफ्ट का जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है। सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है झारखंड के वर्तमान में जो गृह मंत्री हैं किस पार्टी के हैं? तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है इसके गृह मंत्री है, क्योंकि यहाँ पर किसकी सरकार है? हेमंत सोरेन यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री, और इनके ही पास में अभी गृह मंत्रालय भी है। गृह मंत्रालय भी यही है। तो गृह मंत्री किस पार्टी के होंगे? झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के, आपको याद रखना है। इससे पहले भी यही थे। चीफ मिनिस्टर कौन थे? हेमंत सोरेन। ये जेल में गए थे उस टाइम पर, चंपई सोरेन बनाए गए थे, और जेल से आने के बाद में वापस से जो है हेमंत सोरेन ही यहाँ के मुख्यमंत्री वापस से बन गए थे। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा पता भी होना चाहिए, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, ताकि आपसे अगर क्वेश्चंस घुमा फिरा के भी पूछे तो आप आसानी से उसको क्लिक कर पाएँ। चलिए नेक्स्ट है भारत का मलेशिया के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ है? तो हरिमाऊ शक्ति करके है ये। और इससे बेसिकली 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, अलग अलग फॉर्मेट में क्वेश्चंस थे। एक ये था मलेशिया और भारत के बीच में जो युद्ध अभ्यास कहाँ पर हुआ था, ये पूछा था। तो ये बैटोंग कैंप जो था यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक सैन्य अभ्यास हुआ था, या युद्ध अभ्यास आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये 31 जनवरी 1992 को हुआ था। अगला क्वेश्चन शेरशाह सूरी से बना है कि शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? फरीद खान आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कल भी आपसे क्वेश्चन बना था शेरशाह सूरी से रिलेटेड, इससे पहले भी, कि शेरशाह जो सूरी है इसका मकबरा कहाँ पर है? मकबरा तो ये सासाराम में है। सासाराम, ये सासाराम कहाँ पर आता है? तो ये बिहार में आता है। बिहार आपका करेक्ट आंसर रहेगा।
फरीद खान इसके बचपन का नाम था। 1873 में किसकी स्थापना हुई थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी 1873 में। क्लियर है। नेक्स्ट है तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू किस पार्टी से संबंधित है? तो ये तेलुगु देशम पार्टी, TDP आपका करेक्ट आंसर रहेगा, तेलुगु देशम पार्टी। नेक्स्ट है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है ये कितना होता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इनका बेसिकली आपका कार्यकाल की बात की जाए तो 65 ईयर्स आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सभी का एक नज़र आप देख लीजिएगा कार्यकाल स्टार्टिंग और लास्ट का कि कितनी आयु तक नियुक्त किए जा सकते हैं और लास्ट ईयर क्या होती है इनकी, क्योंकि इससे क्वेश्चंस अभी तक फर्स्ट शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन बना है और सेकंड में भी आपका ये पूछा गया है। क्लियर है। ये RPF SI के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है हमारी। अगर अभी तक इनरोल नहीं किया तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी गाइस, काफ़ी कम प्राइस में अभी मिल रही है, सिर्फ 49 रुपीज़ में। तो आप सभी ने इनरोल नहीं किया कर लीजिएगा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पेड कोर्स में जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से मिल जाएगी। ये SSC GD वाले स्टूडेंट के लिए है, जिन लोगों ने अभी तक इनरोल नहीं किया, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर जितने टेस्ट मिले हैं इससे भी ज़्यादा और टेस्ट आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, कोई डाउट है कुछ कर तो नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये RPF कांस्टेबल के लिए स्पेशल है, इसके लिंक का डिस्क्रिप्शन में, पेड कोर्स में जाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका DPSP से बना है, नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन कार्य नहीं करता है? तो स्थानीय स्वशासन के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी ये आपका कार्य नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है सत्येंद्र नाथ बोस जो है किस से संबंधित है? तो सत्येंद्र नाथ बोस जो है भारतीय भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। अगला क्वेश्चन है 7 आदमियों का जो औसत है ये 56 है, 56 है, तो हर आदमी में 6 जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? 62 आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 2 साल का साधारण ब्याज, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज, यानी SICI से क्वेश्चन आपका बना है, SICI। और ये पैटर्न इसका एक नज़र आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन किस तरह से बना है, बेसिकली इसी के लिए हमने डाले हैं। ये आपका परसेंटेज वाला है। एक कंटेनर में 40 मिलीलीटर दूध है, जिसमें 40% दूध है और कितने परसेंट पानी मिला दिया जाए कि दूध जो है 25% हो जाए। तो इस तरह से मिक्सचर एलिगेशन वाला क्वेश्चन है ये आपका, है ना। अच्छे से आप देख लीजिएगा, पैटर्न बेसिकली आपको हम बताने के लिए ये क्वेश्चन हमने डाले, अगर हमें ये मिल गए थे तो हमने डाल दिए। चलिए, अवनी लेखरा ने 10 मीटर AL राइफल स्टैंडिंग एस जो 1 है इसमें कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल इन्होंने अपने नाम किया है। भारत में नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित हुआ था भारत में। और अगला क्वेश्चन जो बना है सत्यशोधक समाज से बना है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इससे पहले क्वेश्चन बना है सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी, है ना। तो ज्योतिबा फुले करेक्ट आंसर रहेगा। वर्तमान में नाटो कितने सदस्य देश है? तो 32 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 32 सदस्य देश वर्तमान में नाटो में शामिल है। 2024 पेरिस ओलंपिक जो पैरा ओलंपिक है समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे हैं? तो हरविंदर सिंह और धावक प्रीतिपाल, ये दोनों जो है इसमें ध्वजवाहक रहे हैं समापन समारोह में। राज्यसभा की आचार समिति की स्थापना कब की थी? तो 4 मार्च 1997 को हुई थी। तुलु वंश के निम्नलिखित राजाओं में से किसने यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी? तो कृष्णदेव राय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदियां जो है सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो एक गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां, दोनों नदियां बनाती है सुंदरवन डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्कन के पठार की सबसे ऊंची जो चोटी है इसका नाम क्या है? तो अन्नामुडी आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत की तरफ से किसने 2 मेडल जीते? तो ये मनु भाकर है इनका नाम, जिनके द्वारा 2 मेडल बेसिकली जीते गए। 2024 का जो पेरिस ओलंपिक हुआ था इसमें भारत की तरफ से बेसिकली 2 मेडल इन्होंने अपने नाम किए हैं। मनु भाकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में जन्म दर सबसे अधिक थी? तो ये हैं दादर और नगर हवेली। इसके अलावा कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन बेसिकली, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बता रहे थे कि बने हैं आपके, है ना। एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि 4 बंदरगाह राज्य दिए थे, गलत मिलान करने वाला इस तरह से क्वेश्चन बना था। क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से था कि निम्नलिखित बंदरगाहों को उनके संबंधित राज्यों से सही ढंग से मिलाइएगा। मोरमुगांव बंदरगाह तो ये गोवा का हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट वाला ये हो जाएगा आपका। पारादीप बंदरगाह जो आता है ये कहाँ पर आता है? तो पारादीप बंदरगाह है उड़ीसा में, है ना। तो ये 2 हो जाएगा आपका। हल्दिया बंदरगाह कहाँ पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में है हल्दिया। और आपका तूतीकोरिन जो बंदरगाह है ये आपका तमिलनाडु में देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली फॉर्मेट है आपका DBSE, है ना। तो याद रखना है आपको।
और यहाँ पर जो है गाइस सेकेंड शिफ्ट के भी पूरे क्वेश्चन लगभग जितने मिले थे सारे कवर हो चुके हैं। क्लियर है, सारे क्वेश्चन हमने कवर आपको करवा दिए। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे थर्ड शिफ्ट की ओर। थर्ड शिफ्ट के भी क्वेश्चंस जितने भी मिले हम फटाफट कवर आपको करवा देते ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो थर्ड शिफ्ट जो है इसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है, वंदे भारत ट्रेन किस देश में चलती है? तो ये भारत में चलती है वंदे भारत ट्रेन, है ना, नाम से ही क्लियर है वंदे भारत ट्रेन। तो भारत यानी भारत इंडिया में चलती है ये। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री जो हैं ये नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। जॉर्ज पंचम अपनी पत्नी के साथ भारत कब और किस शहर में आए थे? तो ये 1911 में भारत का जो दिल्ली शहर है इसमें आए थे जॉर्ज पंचम, आपको याद रखना है। वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी 2023 में कहाँ के मुख्यमंत्री थे? तो आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा इस आर्य समाज से क्वेश्चन वापस से रिपीट हुआ है आपका। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी और ये 1875 में की थी। नेक्स्ट है, किस भारतीय महिला ने कांग्रेस की अध्यक्षता की? तो ये सरोजिनी नायडू के द्वारा की गई 1925 में। वाणिज्यिक मंत्रालय की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? पीयूष गोयल इसके अध्यक्ष हैं, है ना। वाणिज्यिक जो मंत्रालय इसके अध्यक्षता पीयूष गोयल करते हैं। भारत सरकार में रेलवे और वाणिज्य उद्योग मंत्री है ये। तो वाणिज्यिक जो मंत्रालय की अध्यक्षता करते हैं यही करते हैं वाणिज्य उद्योग मंत्री, है ना। इसके अलावा वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री कौन है? तो इनका नाम है जितेंद्र प्रसाद। ये भी आपको देख लेना है क्योंकि राज्य मंत्री से भी क्वेश्चन पहले पूछे जा चुका है। नेक्स्ट है, पूना पैक्ट में किन दो गुटों ने हस्ताक्षर किए थे? भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी की ओर से मदन मोहन मालवीय, इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। गोपुरम पुस्तक के लेखक से भी क्वेश्चन आपका बना है, राज्य सूची में क्या नहीं है? दंड प्रक्रिया संहिता जो है ये बेसिकली देखने को नहीं मिलती है राज्य सूची में। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 1976 में हुआ था, 1974 में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है यहाँ पर देखने को बेसिकली मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कितने जो मौलिक कर्तव्य है ये जोड़े गए थे? तो 11 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और इससे तरह तरह के क्वेश्चंस बनते हैं आपके, हर बार क्वेश्चंस तो बेसिकली बनता है ये 100%। उसका जो पैटर्न है हर बार ये चेंज कर देते हैं, है ना, घुमा फिरा के कोई सा भी क्वेश्चंस बनता है आपसे। तो कंसेप्ट क्लियर रखिएगा, क्वेश्चंस आप अच्छे से बना लेंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है, भाग 3 के बारे में कौन सा कथन है? इस तरह से भी क्वेश्चंस बना था। अब एग्जैक्ट कथन या जो स्टेटमेंट है वो तो हमें नहीं मिल पाए हैं, अगर मिलते तो हम आपको पूरा बता पाते। नेक्स्ट है, भारत का सबसे गर्म पानी का जो झरना है ये कौन सा है? तो ये मणिकरण झरना इसका नाम है, ये देखने को मिलता है। स्टार्टअप इंडिया को और अधिक सफल बनाने के लिए सरकार ने क्या किया? तो 3 साल की टैक्स छूट यहाँ पर दी है। इसके अलावा और कई सारी चीज़ें इन्होंने अनाउंस की है। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग लिंगानुपात आपसे पूछा कितना है? तो 943 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने ST/SC महिलाओं के लिए कौन सी लोन योजना शुरू की? महिला समृद्धि योजना नाम से लोन योजना इन्होंने स्टार्ट की है। तेजस विमान कब लॉन्च हुआ था? 2001 में। इसके अलावा 2015 में जो है इनको एयर फोर्स में शामिल किया गया था। भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार कौन होता है? तो ये अटॉर्नी जनरल होते हैं भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार। भारतीय पैरा शटलर नितेश कुमार को किस पैरा ओलंपिक खेल में गोल्ड मिला? तो पेरिस ओलंपिक पैरा ओलंपिक में पुरुष एकल जो SL3 श्रेणी है इसमें इनको बेसिकली गोल्ड मिला है। अकबर ने चित्तौड़ पर हमला कब किया था? 1567 में किया था। राजस्थान का वाद्य यंत्र कौन सा है? राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, जिसको अलगोजा भी कहा जाता है। तो अलगोजा आप नाम याद रखिएगा। गाइस यहाँ पर हम थर्ड शिफ्ट जो है इसको भी कवर आपको करवा चुके हैं। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट शिफ्ट को अच्छे से कवर करवा दिया, सेकंड शिफ्ट को भी और थर्ड शिफ्ट को, यानी कि कुल मिलाकर हमने ऑल शिफ्ट के जो क्वेश्चन है ये कवर करवा दिए हैं आपको। जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके एग्जाम में सारे हमें जितने मिले सारे कवर करवा दिए। आई थिंक यहाँ से आपका पूरा जो आज का था ये ऑल शिफ्ट का पेपर कवर हो चुका है। क्लियर है। और आपको आज के वीडियो में हम अलग अलग सेपरेट वीडियोस नहीं दे पाए, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे क्योंकि थोड़े से बिजी थे किसी दूसरे काम में। इस वजह से आपको जो है सेपरेट वीडियो देने में यहाँ पर थोड़ी सी टाइम हमें नहीं मिल पाया, तो इसलिए हमने सेपरेट एक वीडियो बना दिया जिसमें तीनों शिफ्टों को कवर करवा दिया। बाकी आगे आने वाले दिनों में हम सेपरेट वीडियो आपको दे देंगे ताकि आप और डिटेल में अच्छे से पढ़ पाएँ। क्लियर है।
और बाकी हम बता दें गाइस, जो क्वेश्चंस आपको हम कवर करवा चुके हैं ऑलरेडी एक्सपेक्टेड के फॉर्मेट में, उनको आप अच्छे से देख कर जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चंस वहां से भी आपके बन रहे हैं और जो एनालिसिस वाली वीडियोस हैं वहां से भी जो डिटेल्ड है उससे भी क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, है ना। तो उनको आप जरूर से देख के जाइएगा जिनका आगे एग्जाम है वो। और ये आरपीएफ एसआई के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है हमारे, जो सिर्फ 49 रुपीज़ में मिल जाएगी आपको। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल ऑफर के तहत आपको काफ़ी कम प्राइस में मिल रही है। डेमो चेकआउट कर सकते हैं। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज आपके लिए। और ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ कर तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। जो पैटर्न एग्जाम में बना है सेम टू सेम पैटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये एसएससी जीडी के लिए स्पेशल है, इसके भी लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाली, जाकर चेकआउट कर सकते हैं, डेमो देख सकते हैं। नंबर है, कोई डाउट है कुछ कर तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। ये आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्पेशल है, इसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जाकर जरूर से चेकआउट करेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में भी काफ़ी कम टाइम अब बचा हुआ है ना। तो यहाँ से अपनी तैयारी को एक नई दिशा आप दे सकते हैं। पेड कोर्स जो है यहाँ पर आप जाकर चेकआउट करिएगा, आपको व्यवस्थित तरीके से सारी चीज़ें एज इट इज मिल जाएगी। क्लियर है। ये पीडीएफ के लिए क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाकर जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है। और गाइज, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।